हर साल 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई का एग्जाम लिखते हैं, जिनमें से केवल 10 से 15,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आईआईटी में सिलेक्शन मिल पाता है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अपनी प्रिपरेशन 11th क्लास में शुरू कर देते हैं और 11th क्लास में उनका मोटिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। 12th क्लास तक आते हैं तो ये जो एनर्जी और मोटिवेशन है ना उनका, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, उनको एक काइंड ऑफ रियलिटी चेक मिल जाता है। तो आज एक कॉमन इशू को मैं एड्रेस करने वाला हूँ, जो है इस जेईई 2026 स्टिल पॉसिबल, जो कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछा करते हैं। देखो एंड तक वीडियो में बने रहना, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवांश फ्रॉम आईआईटी वेचू वाराणसी। पहला पॉइंट बताता हूँ, क्लियर द मिथ, कंसिस्टेंसी मेक्स इट पॉसिबल। तो मैं काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भैया जो बच्चे हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं वो तो 9th-10th क्लास से प्रिपरेशन शुरू कर रखी है उन्होंने अपनी। 9th से पढ़ रहे हैं, 10th से पढ़ रहे हैं, ओलंपियाड फोड़ रखा है, एनटीएससी फलाना ये सब। देखो ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ अगर तुम अभी से कंसिस्टेंट हो जाओ ना अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो तुम एट द एंड जेईई 2026 में काफ़ी अच्छी डिसेंट रैंक और काफ़ी अच्छी डिसेंट आईआईटी स्कोर कर सकते हो, सीट सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है नो द एग्जाम, प्रायोरिटाइज द टॉपिक। अब भाई 1 साल हो चुका है, 11th हमारी हो चुकी है खत्म, 12th में तुम आए हो। अभी तक तुम्हें एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता है कि ये एनटीए, ये जेईई मेंस का सवाल, ये एडवांस पेपर पूछा कैसे जाता है, कैसे पूछता है वो। सॉल्यूशन क्या है इसका? सारे प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करो, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करो कि हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, प्रायोरिटी करो, मतलब जो भी सारे चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर लो कि ये इससे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उन्हें पहले निपटाने की कोशिश करो, उन्हें कवर करने की पहले कोशिश करो। अनलेस जो टॉपिक्स कम आते हैं उनको उन पर फोकस करो, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अपने एग्जाम को जितना ज़्यादा तुम जान पाओगे उतना ज़्यादा तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे ऑन द फाइनल डे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्टॉप प्रिपेयरिंग। अब भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, बच्चे एक दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर कितने आए, तुम्हारे नंबर कितने आए। देखो जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा लूप में फंसते चले जाओगे। कंपेयर मत करो, अपने अपने स्कोर को देखो, अपना इंप्रूवमेंट देखो। ये देखो कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ तुम खुद अपने आप को सुधार सकते हो। मैंने कई बार, मैं इनफैक्ट अपनी प्रिपरेशन में भी यही गलती किया करता था कि मैं अपने से ज़्यादा दूसरों को नंबर देता था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे डिमोटिवेट भी करता था, कई बार मुझे मोटिवेट भी करता था। ऐसा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने नंबर से मतलब रखो, अपनी इंप्रूवमेंट से मतलब रखो, ना कि दूसरों का देखो कि दूसरे ने क्या किया है, दूसरा क्या कर रहा है, कितने उसके मॉक में नंबर आ रहे हैं, कितना वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में स्कोर कर रहा है। नहीं भाई, अपने एट द एंड तुम्हें पेपर तुम्हें खुद ही देना है, तुम्हारे दोस्त को देना है। अपने से मतलब रखो, जितना तुम इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अवॉइड 12th बैकलॉग्स, डोंट पाइल द पेंडिंग टॉपिक्स। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक मुझे पता है क्या? 12th क्लास में आके कि तुम 12th का ही बैकलॉग बनाने लगते हो। भाई बच्चे का 11th का भी बैकलॉग होता है, वो 11th से आता है, उसके भी उसके कई सारे टॉपिक्स बचे हुए होते हैं, और वो क्या करता है कि 11th का छोड़ के 12th का छोड़ के 11th को पढ़ने लगता है, और फिर 12th का भी बैकलॉग बनता चला जाता है, जो कि कभी आगे क्लियर होती नहीं है। ये फैक्ट है, मान के रखो, ये फैक्ट है। कोशिश करो कि 12th क्लास का बैकलॉग कम से कम हो, 12th क्लास का बैकलॉग ना बने तुमसे, क्योंकि अगर 12th क्लास का बैकलॉग बनता है और 11th का पहले से बन रखा है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएंगी, वो कभी क्लियर होंगी ही नहीं आगे जाके। सिंपल है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, फिक्स 11th बैकलॉग्स, डेडिकेट टाइम डेली। अब 11th क्लास का बैकलॉग होगा, ऑब्वियसली हो, ठीक है। ऐसा बच्चा नहीं है जिसका 11th क्लास का सारे टॉपिक्स कंप्लीट कवर कर रखे हैं उसने। 11th क्लास का बैकलॉग होगा, उसके लिए तुम वीकली एक टाइम दे दो, एक दिन में जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 1.5 घंटा डेडिकेट कर सकते हो, ठीक है। कि 1 से 1.5 घंटा तुमने डेडिकेट कर दिया टाइम कि तुम केवल इस टाइम पे 11th क्लास के बैकलॉग को कवर करोगे। वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। हॉलिडेज जो आते हैं, होली दिवाली की छुट्टियाँ, इन सब पे कोशिश किया करो कि जो तुम्हारे बैकलॉग्स पाइल अप हो रहे हैं उनको क्लियर करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 12th तो तुम पैरेलली चलाते रहोगे, 12th को पैरेलली चलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 12th को छोड़ के तुम 11th कर रहे हो, ये मत करना। 12th को पैरेलली चला के दिन में एक स्लॉट बना लो ऐसा जिसमें तुम 11th के बैकलॉग्स को कंप्लीट कवर कर रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट्स, प्रायोरिटाइज कॉन्सेप्ट्स ओवर नोट्स, राइट अंडरस्टैंडिंग। अब मेरे बच्चों को पता है क्या देखा करते हुए कि वो क्लास चल रही है और उसमें 2-3 प्रकार के रंग-बिरंगे पेनों से नोट्स बनाते चले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं और आराम से अपने नोट्स को खींचते चले जा रहे हैं, 2-3 पेन के आराम से नोट्स। ये सब करना अभी जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी तुम्हारी रैंक इंप्रूव होने लगेगी, उतना जल्दी तुम सही ट्रैक पे आ जाओगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। अनलाइक जो तुम रंग-बिरंगे नोट्स बनाते चले जा रहे हो, वो कुछ नहीं होगा उससे, वो बाद में जाके रद्दी ही बनेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, जितना ज़्यादा तुम एप्लीकेशंस को समझोगे, जितना ज़्यादा तुम मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स को प्रैक्टिस करोगे, केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन बूस्ट अप होती चली जाएगी। जित नोट्स बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नोट्स नहीं बनाने, नोट्स को बनाओ, लेकिन समझ के बनाओ नोट्स को। जो टीचर समझा रहा है पहले उसको समझो, फिर उसके नोट्स बनाओ। अब टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें कुछ और तुम नोट्स पे नोट्स बनाते चले जा रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो फिर वो एट द एंड वो पढ़ने का कुछ सेंस ही नहीं है, वो पढ़ाई मतलब की नहीं है, फिर वो एट द एंड मतलब की नहीं है वो पढ़ाई। तो प्रायोरिटी किसको दो? कॉन्सेप्ट्स को, नोट्स को नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट, प्रॉपर एनालिसिस। जेईई में जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, कहते हैं जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब जो तुम फाइनल दिन करने वाले हो उसका रेप्लिकेशन। तुम जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, उतना ज़्यादा तुम उस क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो जो एनवायरमेंट है वो क्रिएट कर पाओगे जो तुम्हें फाइनल डे क्रिएट करना है। जिस जो फाइनल डे तुम्हें बैठ के वो 3 घंटा पेपर देना है, 3 घंटा मेंस का और 6 घंटा ये एडवांस का, ठीक है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट देना ही सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें मॉक टेस्ट के साथ साथ उस हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कहाँ तुमने मिस्टेक की है, कहाँ तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट से सीखना दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है।
मॉक टेस्ट के लिए तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन अगर कोचिंग में होगी तो वहाँ तो तुम्हें मिलती ही होगी टेस्ट सीरीज, जो भी तुम इसमें एनरोल होगे। ऑनलाइन अगर लेते होगे तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई टेस्ट सीरीज लेना जिसमें वो तुम्हें उसका एनालिसिस भी प्रोवाइड करें। तुम्हें खुद भी एनालिसिस करना है, और जो वो एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, ऐसा तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें तुम्हें प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का, सब्जेक्ट का एनालिसिस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगले पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन इज द गेम चेंजर, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स। अब देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा फायदा करेगी जेईई में। क्या होता है, 12th क्लास का जो तुम पढ़ रहे हो और 11th क्लास जो तुम पढ़ के छोड़ चुके हो, अगर तुम उसका रिवाइज नहीं करोगे तो तुम जब भी तुम मॉक टेस्ट होगी या कोई भी क्वेश्चन करोगे जिसमें 11th का एप्लीकेशन यूज हो रहा होगा, तो वो तुम कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं पाओगे जब तक तुम्हें वो चीज़ रिवाइज नहीं होगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर जो चीज़ तुम भूल गए हो, जो फॉर्मुला, जो तुम कॉन्सेप्ट जो तुम भूल गए हो, अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो अगर वो क्वेश्चन में आ जाता है तो तुम कैसे लगा पाओगे। मैं ये कहूँगा कि डेली बेसिस पे रिवीजन करते चलो। अपना ये बैकलॉग जो मैंने बताया था, बैकलॉग के साथ साथ एक स्लॉट ऐसा भी बनाओ हर दिन का जिसमें तुम केवल और केवल रिवीजन करो। रिवीजन के लिए भी टाइम डेडिकेट करो। 11th का रिवीजन करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 12th तुम कर ही रहे हो, 11th का भी रिवीजन साथ करते चलो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन को कभी भी इग्नोर मत करना। भाई तुम बैकलॉग क्लियर करना भूल जाना, लेकिन रिवीजन मत छोड़ना। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जेईई प्रिपरेशन, ठीक है। डोंट इग्नोर बोर्ड्स, डोंट टेक देम लाइटली। बिगेस्ट मिस्टेक, ब्लंडर है ये। बच्चे ये चीज़ करना भूल जाते हैं। मैं, अगर तुम्हें पता नहीं हो, वैसे तो 12वीं में आ गए हो तो तुम्हें पता ही होगा कि 75% क्राइटेरिया के बिना तो एडवांस में बैठ ही नहीं सकते। बोर्ड्स को साथ साथ देते चलो, कंप्लीटली इग्नोर बोर्ड्स को मत करो। मैं कहता हूँ एनसीईआरटी को एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे एमसीक्यू पे एमसीक्यू सॉल्व करते चले जाते हैं, वीआईक्यू सॉल्व करते हैं, वो ठीक है, इट्स ओके। बट मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लिखने की आदत अगर खत्म हो गई और तुम लास्ट के पता चले 1 हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में देख बोर्ड्स के लिए बैठे हो पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। तुम इतना जल्दी एक साथ कवर नहीं कर पाओगे बोर्ड्स के लिए, और बोर्ड्स में 75% लाना कंपलसरी ही है अगर तुम एडवांस में बैठना चाहते हो तो मैं ये कहूँगा कि बोर्ड्स के लिए भी अपने साथ साथ प्रिपरेशन पैरेलली करते हुए चलो, ठीक है। बोर्ड्स को कंप्लीट इग्नोर मत करो। डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो ऐसा रखो कि एनसीईआरटी को तुम गो थ्रू करो, एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़ लो। और केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी तुम्हें फ्रीक्वेंटली पढ़नी ही चाहिए, वो तो ऑब्वियस कॉमन सेंस है, ठीक है। बोर्ड्स को इग्नोर मत करना, एनसीईआरटी को पैरेलली लेते चलो, एनसीईआरटी की रीडिंग मारते चलो। और लिमिट सोशल मीडिया, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। भाई ये तो कॉमन सेंस ही है, ठीक है। सोशल मीडिया को एज अ एंटरटेनमेंट अभी मत ही रखो, ठीक है। मैं कहूँगा जेईई प्रिपरेशन में सोशल मीडिया को कोई यूज़ नहीं करता। तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चला रहे हो, मतलब ये सिर्फ ब्रेन रॉट ही करता है, ये सिर्फ दिमाग ही खाता है तुम्हारा, ठीक है। तुम 10-12 घंटे, 10-12 घंटे नहीं, मतलब 3-4 घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है भाई, ठीक है। और अदर साइड एक ऐसा बच्चा भी होगा जो सिर्फ सॉल्विंग कर रहा होगा, ठीक है। मतलब मैं कहूँगा अगर सोशल मीडिया यूज़ करना ही है इतना, तो फिर 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एक यूट्यूब कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। यूट्यूब पे भी डिस्ट्रैक्शन है, बट वो पढ़ाई के लिए ठीक है। अगर तुम सेपरेट एक अकाउंट बना लो यूट्यूब का जिसमें तुम केवल और केवल पढ़ाई करो। हाँ, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 24 घंटे पढ़ो एंटरटेनमेंट ना लो, लेकिन यूट्यूब ले सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उतना सोशल मीडिया यूज़ मत करो जिससे तुम्हारा एकदम दिमाग खराब हो जाए, वो मत करो, ठीक है। ऐसा मत करो। टेलीग्राम के लिए भी तुम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है टेलीग्राम से, तो इट्स ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉपर्स। हाँ, ड्रॉपर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़, अंडरस्टैंड योर पास्ट मिस्टेक। ड्रॉपर्स में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी गलती होती है, मैं कहूँगा उससे अगर तुम नहीं सीखो तो तुम्हारा ड्रॉप लेने का कोई सेंस ही नहीं है। जो भी तुमने गलती अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की हो, उस गलती से तुम्हें सीख लेने की ज़रूरत है। वो गलती क्या थी पहले उसको आइडेंटिफाई करो और उस गलती पे काम करना शुरू कर दो तुम, क्योंकि तुम उस गलती पे जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा उसको इंप्रूव करोगे, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा इस नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि जिसमें तुम जेईई क्लियर करने वाले हो, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इन सारे पॉइंट्स को कहीं लिख लेना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर तुम्हें नोट डाउन करना हो। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम अभी से स्टार्ट करके जेईई 2026 में एक डिसेंट रैंक और डिसेंट एक सीट सिक्योर करना चाहते हो आईआईटीज़ में। तो कमेंट करके बताना नीचे वीडियो कैसा लगा, और हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तुम उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें काफ़ी सारे मेंटर्स हैं, हमारी मेंटर्स की टीम है, वो स्टूडेंट्स को गाइड करती है। और बाकी लिंक्स में भी मैं नीचे दूँगा जो मुझे सही लगेगा, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।